Hello students, so today we will start a new chapter that is probability. So before starting the chapter we must know कि probability होता क्या। तो probability का basic meaning है chance, कि कोई भी चीज होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। जैसे अब अगर मैं कहूँ अगर हमने कॉइन को टॉस करना है, ठीक है। अब कॉइन के टू फेसेस होते हैं, या हेड होता है या टेल होता है। तो जब आप उसे टॉस करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही प्रोबेबिलिटी है ना। तो और क्या एग्जांपल हम ले सकते, यू कैन टेक अ डाइस। डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 6 होते हैं। तो जब आप डाइस को घेरते हो तो उसमें या तो 1 आता है या 2 आता है, 3 आता है। तो ये क्या होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है आउटकम आने का। अब जैसे अगर आपको पूछा जाए, आपने एग्जाम दिया, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए, ठीक है। तो वो भी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इसका क्या मतलब है, सपोज आपने एक डाइस दिया आपको, ठीक है। आपने वो थ्रो किया और उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि कौन सा नंबर आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड। अब डाइस के ऊपर 5 कितने फेसेस पे लिखा होता है, एक ही फेस पे लिखा होता है, तो ऊपर आ जाएगा 1। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब एक डाइस के ऊपर टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं, तो नीचे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो इस टाइप हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ी होगी और 1 के इक्वल या उससे छोटी होगी। इसका क्या मतलब है, अब जैसे क्या है, या हो सकता है कि कोई चीज नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही, या हो सकता है वो कम्प्लीटली हो रही है, या 50-50% चांसेस भी हो भी सकते हैं, नहीं भी, बट मैक्सिमम। सो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 15.1. First question is, in a cricket match a batswoman hit a boundary 6 times out of 30 balls she played. एक क्रिकेट मैच है, उसमें जो बैट्समैन है उसने टोटल कितनी बॉल्स को मतलब हिट किया, 30 बॉल्स को किया। उसमें से वो कह रहे हैं कि 6 टाइम्स वो बॉल बाउंड्री को हिट हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसकी बॉल बाउंड्री को हिट नहीं हुई है, नॉट हिट का क्वेश्चन है, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। Total balls she played, that is 30. Number of balls that hit the boundary, कितनी बॉल्स बाउंड्री को हिट हुई थी, 6. सो नंबर ऑफ बॉल्स दैट डिड नॉट हिट, जो नहीं हिट हुई हैं वो कितनी होंगी, 30 में से 6 को माइनस कर देंगे, दैट इज 24। बट ये तो आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स आई हैं, उन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस है। ये नंबर ऑफ बॉल्स है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी। सो प्रोबेबिलिटी नॉट हिट द बाउंड्री, ये पी की ब्रैकेट में आपने जो भी इवेंट पूछा है वो लिख देना। अब कितनी बॉल्स हैं जो बाउंड्री को हिट नहीं करी है, 24, तो ऊपर आ जाएगा 24 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब टोटल बॉल्स कितनी थी, 30, तो नीचे आ गया 30। अब फर्दर जितनी कटिंग पॉसिबल है वो कटिंग कर देंगे। 6 के टेबल पे आते हैं, ये आ जाएगा 4, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। फर्दर कटिंग इज नॉट पॉसिबल, तो 4/5 विल बी योर आंसर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। टोटल 1500 फैमिलीज हैं जिनके 2 चिल्ड्रन है वो रैंडमली सिलेक्ट की गई। तो उन्होंने एक डाटा बनाया, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली 2। अगर एक फैमिली में 2 गर्ल्स हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 475। एक गर्ल वाली फैमिलीज कितनी है, 814, और ऐसी फैमिली कितनी है जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, 211। ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है उस फैमिली की जिसमें 2 गर्ल्स हो। फिर आपको पूछा गया 1 गर्ल का, देन नो गर्ल का। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। नाउ मूव विद द फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, क्योंकि हमें फर्स्ट ये पूछा गया। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करें, सो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स विल बी नंबर ऑफ फैमिलीज विद 2 गर्ल्स। न्यूमिनेटर में आ जाएगा वो सारी फैमिलीज जिसमें 2 गर्ल्स हैं, और डिनोमिनेटर में टोटल फैमिलीज कितनी है। अब 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज कितनी थी, 475, तो ऊपर आ गया 475। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1500, तो ये आ गया 1500।
अब फर्दर कटिंग कर देंगे, दैट विल बी 19/60। आप 5 के टेबल पे कटिंग करके चेक कर सकते हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19/60। सो ये तो आया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलरली आपने सेकेंड और थर्ड का भी चेक करना। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। अब हम ऊपर लिखेंगे वो वाली फैमिलीज जिसमें सिर्फ 1 गर्ल थी एंड नीचे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 1 गर्ल वाली कितनी फैमिली है, 814 अपॉन टोटल इज 1500। तो जब 2 के टेबल पे कटिंग करोगे, दिस विल बी 407 एंड दिस विल बी 750। फर्दर कटिंग इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या आ गया, 407 अपॉन 750। देन द थर्ड पार्ट 0 गर्ल्स, जिसमें एक भी गर्ल नहीं, सो दैट आर 211 और टोटल कितने हैं 1500। इसकी कटिंग नहीं हो रही है, तो ये यही आंसर आ गया। अब आपके क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। इसका मतलब इस तीनों का जो आंसर है, जो प्रोबेबिलिटी आई है, उसे प्लस करके चेक करो क्या आंसर आपका 1 आ रहा है। सो जब आप इस तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये अलग अलग इवेंट थे, टोटल इवेंट की। अब आपने तीनों फैमिलीज ली हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया आपने वो सारे नंबर्स लिए, तो जब वो ऐड करोगे तो ऊपर 1500 ही बनेगा और नीचे भी 1500 ही बनेगा, तो वो कैंसिल आउट होकर ऑटोमेटिकली 1 आंसर आ जाएगा। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes। आपके पास टोटल 3 कॉइन्स हैं, तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही टॉस कर रहे हैं, कितनी टाइम, 200 टाइम्स। तो उसके बाद तीन मतलब तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 23 टाइम्स है। 2 बार हेड है, कितनी बार आई है, 72 टाइम्स, मतलब 2 बार हेड है। 77 टाइम्स एक हेड आया और 28 टाइम्स ऐसा हुआ कि एक भी हेड नहीं आया तीनों कॉइन पे। नाउ इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, तो अगर तीनों कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, वो वाली प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें 2 हेड्स आ रहे हैं एक साथ। क्लियर? सो नाउ वी विल डू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, क्योंकि अभी 2 हेड्स की पूछी है, तो पहले हम यही लिख लेंगे नंबर। सो नाउ द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब आपको 2 हेड्स पूछा, अब क्वेश्चन में 2 हेड्स कितनी बार 2 हेड आ रहे हैं, 2 बार हेड आ रहे हैं, दैट इज 72। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कितनी बार टॉस हुआ, टोटल 200। तो अगर आप इसे प्लस करके चेक करोगे तब भी 200 आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन ही है कि कितनी बार टॉस हो रहा है, 200, तो ये आ गया 200। 2 के टेबल पे कटिंग करोगे, अगेन कटिंग, फर्दर 2 के टेबल पे कटिंग होगी, तो आंसर आ गया आपके पास 9/25। सो योर आंसर विल बी 9/25। Now the 7th question is to know the opinion of a student about the subject statistics. A survey of 200 students was conducted. स्टैट सब्जेक्ट होता है, उसका ओपिनियन जानने के लिए एक सर्वे हुआ, कितने बच्चों का, 200 स्टूडेंट्स का। द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग। तो 135 बच्चे ऐसे थे जिन्हें स्टैट सब्जेक्ट अच्छा लगता था, 65 ऐसे थे जिन्हें वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था। तो आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। सो फर्स्ट पार्ट है लाइक स्टैटिस्टिक्स का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स। अब ऊपर क्या आएगा, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्हें स्टैट अच्छी लगती है, दैट इज 135, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब कितने स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था, 200, तो नीचे आ गया 200। अब ये 5 के टेबल पे कटिंग, सो योर आंसर विल बी 27/40। तो ये तो आया फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन द सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डजंट लाइक स्टैटिस्टिक्स। अब कितने बच्चे हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है, 65। सो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 65। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 200। तो ये ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है और न्यूमरेटर में जो पूछा गया वो नंबर ऑफ थिंग्स आता है, ठीक है। फर्दर 5 के टेबल पे कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 13। सो योर आंसर विल बी 13/40। और अगर आपने चेक करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, अब इसका आंसर आया 27/40 और नेक्स्ट का आंसर है 13/40। तो जब आप ऐड करोगे ये बनेगा 40/40, एलसीएम सेम ही आएगा, दैट इज 1।
तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है, उसके जो भी सारे इवेंट होते हैं, अगर अलग अलग इवेंट के आप आंसर निकालोगे, उनका सम हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर? नाउ द 11th क्वेश्चन इज 11 bags of wheat flour which marked 5 kg actually contain the following weight of flour। तो 11 बैग्स हैं जिसमें कनक का आटा है, उसके लिखा हुआ है कि उसमें 5 kg आटा है, बट उसमें इन एक्चुअल में अलग अलग क्वांटिटी भरी हुई है। तो उन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर। तो वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी पता करो कि रैंडमली अगर कोई बैग चूज किया जाता है तो उसमें 5 kg से ज्यादा फ्लावर, ज्यादा आटा हो। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg। तो बेसिकली आपने सिंपली क्या करना है, नंबर चेक कर लेना कि कितना 5 से ज्यादा। अब मोर देन 5 आया तो जो 5 वाले हैं वो भी आपने काउंट नहीं करने, जो 5 से ज्यादा। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 है वो 5 से बड़े, जो ये बाकी बच गए वो 5 से छोटे नंबर है या उसके इक्वल है। तो 5 से बड़े कितने आ गए 7, और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने 11, तो ये आ गए 11। तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 7/11। I hope it is clear to you all. Thank you.